नमस्कार। कार्यक्रम संदर्भ में स्वागत बा। हम अफरोज अर्पण जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित कार्यक्रम संदर्भ में अपने के स्वागत करता नहीं। आज हमने के बीच में बानी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य एवं वीरगंज से निर्वाचित सांसद माननीय प्रदीप यादव। प्रदीप जी, कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। ई अभिन्न पिछलका राजनीतिक जो घटनाक्रम भइल, संसद विघटन भइल, ओकरा के सर्वोच्च अदालत संसद विघटन के बदर करके संसद पुनर्स्थापित कर दिल बा। ये आवेला फागुन 23 गते एगो ऐतिहासिक दिन बाटे। ई सब घटना के अपने कैसे विश्लेषण कर रहल बानी? देखिए, अब हमी ना तिनको नेपाली विश्लेषण कैलक ये घटनाक्रम के। ये घटना बहुत दुखदायी घटना रहे। ये घटना से देश में अहिंसा के रूप में देश जात रहे, देश संकट के रूप में परिणत होत रहे और देश अधिनायक के बाद तरफ ही जात रहे। लेकिन सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश लगायत उनको जो टीम, न्यायमूर्ति लोग जन प्रकार के एगो लोकतंत्र के पक्ष में, नागरिक के पक्ष में, गणतंत्र के पक्ष में और एकदम संविधान तहत जो निर्णय कैलक, ओकरा लाए हम जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से पहले भी स्वागत कैले बानी, पहले भी धन्यवाद दिले बानी। आज भी अपने टीवी मार्फत हम धन्यवाद देना चाहता नहीं प्रधान न्यायाधीश लगायत उनका टीम के कि कम से कम लोकतंत्र के, गणतंत्र के, संघीयता के रक्षा कर दिलन और नागरिक के हक में संविधान तहत डिसीजन कैलन। एक बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ। दूसर बात कि प्रधानमंत्री जी के प्रकार के जन प्रकार के कदम रहे, ये कदम उनका एगो अपन एगो प्लान रहे, एगो प्लान के हिसाब से वो अपन काम आगे बढ़ेलन। अगले कि प्लान सक्सेस ना भइल, अब जनता की चीज़ जनता में चल गई। अब 23 गते जौन संसद जौन चालू के जा रहा बा, वो 23 गते के दिन जब 4 बजे हमने के प्रतिनिधि सभा शुरुआत हुई, विभिन्न मुद्दा लेके विभिन्न विषय वस्तु रही। वो दिन फिर हमारे एगो खुशी के दिन के रूप में लौटल बा और खुशी मन से हमने 23 गते जनता के मंदिर, संघीय संसद, जहाँ से जनता के न्याय मिलला, जनता के अधिकार मिलला, वो में हमने जाता इंसान मन एकदम प्रफुल्ल बा और खुशी बा। लेकिन फिर ऐसा कोनो प्रकार के दुर्घटना ना हो को ये हम पशुपतिनाथ से भी हम प्रार्थना कर रहा। जैसे कि प्रदीप जी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावी बाटे कि सर्वोच्च के फैसला के तो हम मानता नहीं माने मने ये जो हमने के झगड़ा बाटे, जो संसद भीतर के एगो लड़ाई बाटे, ओकर निकास ना निकले सकी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के अपन पार्टी के भीतर झगड़ा बा, उनकर अपन घर के भीतर झगड़ा बा, उनका बाकी केकरो झगड़ा नहीं के। तो उनका अपन घर के झगड़ा घर में बैठ के समझदारी करस, अपन अंश बांटा करस या कुछो करस, उनका पर्सनल मैटर है। घर के झगड़ा आगे ना पूरा देश के ही बर्बाद करे में ना लागे की चाहिए आगे ना। और ऐसे संसद की चीज़ संसद से निकास होला, ऐसे संसद निकास दी। उनका कहल में अब संसद अब माने वाला नहीं है, काहे कि सारा संसद उनका संग रहेला भी संसद व्यक्तिगत रूप में बात होला न, वो भी खुशी मन बा कि बड़ा बढ़िया निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालत कैले बा। एक मतलब प्रधानमंत्री जी के निर्णय जौन रहे वो गलत रहे, उनकर संसद लोग के पक्ष में बा, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा बा आगे ना। ऐसे संसद एक तय कर दी आगे ना कि तो संसद से उनकर जो बात बा गलत बा और जनता के जन प्रतिनिधि बारे वो सही डिसीजन करबे करी। संविधान के धारा 76 के एक मुजिम बहुमत प्राप्त दल के नेता प्रधानमंत्री बनी कह के बाटे। अब इन बहुमत प्राप्त दल के प्रधानमंत्री भी केपी शर्मा ओली बानी। पार्टी विभाजन के अवस्था में नहीं खे कानूनी रूप से, एक देखला से तो पार्टी विभाजन होल बा कह के भी बहुत लोग जनता लोग समझ रहा बा। मने कानूनी रूप से विभाजन ना भइला के बाद में सरकार बनावे खातिर या केपी ओली खातिर के हटावे खातिर कैसन कदम हुई तो संसद भीतर जसपा के भूमिका का हुई? देखिए, जसपा अपन आंतरिक रणनीति में लागल बा। जसपा एक सही समय में सही डिसीजन करी। पहिलका बात तो इ लोग के अलग अलग पार्टी हो जाओ, जसपा ओकर वेट कर रहा बा कि अलग अलग पार्टी हो जाए तो जसपा के केने बहुमत दे बा, जसपा बैठ के निर्णय करी के देश के लायक बा, के देश के नागरिक के हक में निर्णय करी, के देश के बचाई, के मुल्क के समृद्धि की तरफ लागी, वो जसपा बैठ के निर्णय करी। लेकिन पहिलका बात तो ये लोग के अलग अलग पार्टी होके के पड़ल और वास्तविक में ये लोग विचारधारा से अलग हो गई बा आगे ना, सही मन से अलग हो गई बा, कोनो नाटक नहीं के होकत
है ना। अभी तो हमनी के नजर में तो नाटके लौकत था, कहीं तो ड्रामा तो नहीं के औकत पद के एगो है ना। लोभ के हिसाब से देखल जाता है, तो पद प्रतिष्ठा के के लड़ाई होता है ना, वो तो नहीं के औकत। ऐसे पहले का फेज में ये लोग की पार्टी अलग अलग हुई है ना, तब जाके जसपा अपन निर्णय करी और जसपा सही निर्णय करी, जनता के हक में निर्णय करी, नागरिक जौन कही वो अनुसार के जनता आगे बढ़ी। जैसे कि बहुत नेता लोग के विश्लेषक लोग के कहना बाटे कि प्रधानमंत्री के संसद के सहज बनावे खातिर पद पर से राजीनामा कर देतन तो बहुत अच्छा तरीका से संसद चलित। मने प्रधानमंत्री कह चुकल बानी कि पद पर से राजीनामा ना दे हो सकता तो चुनौती दिले बनान कि हमरा के अपने संसदीय दल के नेता से हटाई। उस संभावना नेकपा भीतर अपने देख रहे बानी अब द बीट अगर गपशप होत हुई तो उतना संभावना कितना देख रहा बानी? देखिए, सबसे पहले एक बात का बा कि संसदीय दल से हटाई या संसदीय दल राखी जसपा नेकपा के भीतर के बात है। नेकपा को लोग आंतरिक मैटर है के दल के नेता रही या के ना रही, वो लोग पार्टी फोड़ी ना फोड़ी वो लोग के आंतरिक मामला। लेकिन अगर नैतिकता की बात कही जाए तो दुनिया के कोनो देश में अगर ऐसा कदम प्रधानमंत्री चल रहे और सांसद पुनः सपना हो गई बा तो वो देश खतरा, ये मुल्क के समृद्धि खतरा, वही पे राजीनामा दे देते। यानी कि नैतिकता प्रधानमंत्री जी में नहीं खेलो हमनी की तरफ से। नैतिकता रही तब तो राजीनामा आ गए तुमकर, नैतिकता की बातें या नहीं है। जब तक लोग हेटुआ के ना हटाई जब तक वो हटे वाला नहीं कर, जैसे हमनी के महसूस होता है कि ना। यानी कि जब तक ले उनका के बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्य लोग उनका के ना हटाई तब तक उन्हें हट जाए, तब तक डटल रही कुर्सी पर। इतना ना पद के लोभ बा, यही से उनका नैतिकता तो खत्म हो गई बा। देश के हक में नागरिक के मैंने नज़र में उनका नैतिकता अब नहीं रह गई है ना। अब रहल बात की दल के बात, तो दल के तो अपने के आह्वान करे के चाहिए ना, दल के बैठक आह्वान करे चाहिए प्रधानमंत्री जी के है ना। ये उनका लगे कितना बा, खाली टीवी में मीडिया में ऑनलाइन में लिखा दिला से हमारे लगे इतना बा इतना नहीं कि ये लोग इतना दाबी करता वो लोग इतना दाबी करता, तो दल के बैठक करे के चाहिए। एमें निर्वाचन आयोग भी जोकड़ई कर रहा बा, निर्वाचन आयोग के अपन जन सही निर्णय करे के चाहिए। निर्वाचन आयोग तो अपन खुद बुलावे के चाहिए कि भाई केकरा लगे केंद्रीय सदस्य कितना नागरिकता लगे आवो, परेड करावे के चाहिए निर्वाचन आयोग के। लेकिन निर्वाचन आयोग के भी नियत ठीक नहीं लौकत। अपने के लागत है कि निर्वाचन आयोग एकदम नियत खराब बाटे, एकदम नियत खराब लगता है हमारा निर्वाचन आयोग नियत प्रति शंका बा। काहे कि अगर निर्वाचन आयोग ईमानदार रही तो तुरंत दोनों पक्ष के केंद्रीय सदस्य के डाक दे लियाओ, ओली जी अपने लिए कितना बा और प्रचंड माधव जी अपने लिए कितना बा, लिया परेड कराई निर्वाचन आयोग में परेड कराई। विगत के दिन में दखल गई बा ना, विगत के दिन में दखल गई बा, परेड भइल बा। अच्छा, एगो जैसे कि अब इन संसद भीतर के अगर रास्ता क्लियर हो जाता कि दोसर के प्रधानमंत्री आ रहा बा तो जसपा केकरा के समर्थन कर, जैसे कि लोग के अभी टिप्पणी भी बाटे, विश्लेषक लोग का कहना भी बाटे कि हो सकता कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के ही कांग्रेस सपोर्ट कर देवे। जसपा के गुट भीतर भी बात हो रहा बा, एगो धारणा बन रहा बा कि ओली के ही सपोर्ट करके जाएगा। देखिए जसपा में कोनो गुट अभी नहीं है, जसपा धारणा एगो बाटे, दूगो धार बाटे। जैसे कि जसपा कोनो दूगो धार नहीं है, चार गो धार नहीं है, एगो धार बा, एगो क्लियर बा। जसपा बैठ के निर्णय करे का जायज है का ना जायज है। जसपा चलते चलते टीवी में रेडियो में निर्णय कैला से केहू व्यक्ति केहू बोल दिले हुई तो उनका अगर व्यक्तिगत बात है, लेकिन औपचारिक निर्णय जसपा बैठ के करी कि के प्रधानमंत्री हुई, कांग्रेस केकरा निर्णय करी, हमने केकरा राय करम सन, वो जसपा बैठ के निर्णय करी। जसपा के निर्णय अपने के लगा था कि प्रचंड नेपाल के सपोर्ट करके आगे जाए कि ओली के सपोर्ट करे? देखिए अपने बता दें जसपा कुछ भी निर्णय कर सकता है, जौन नागरिक हक में हुई, मधेश के मुद्दा, जनजाति के मुद्दा, पिछड़ा वर्ग के मुद्दा के जे सरकार में साथ दी, मंत्री कौन दी अभी ना मंत्री की बात नहीं है, बात मंत्री के नहीं है। बात मंत्री के रही तो जसपा कभी भी मंत्रालय के जा सकेला। जसपा के साथ बड़ा मुद्दा बा, ये मुद्दा के लेके भी जसपा आगे बढ़ी। पूरा करा ना सकला जसपा मधेशवादी दल तो पूरा ना करा सकला, सरकार में जाला कुछ जसपा मधेशवादी दल ही नहीं के रह गई। अभी फिर भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई बा, विगत के इतिहास में हिमालय पहाड़ और मधेश मिलकर बिगड़ के गलती कैला से जन बोल नहीं बा, बिगड़ के इतिहास के गलती कैला, केहू ना केहू गलती कैला, जनक नतीजा सारा मधेशी भोगलक। वर्तमान के जैसे वर्तमान के समीक्षा तो विगत के देखे पड़ी, हमने सब पीढ़ी बा वो भोगे ना चाहिए, वो अपने आप होगी और सही निर्णय करी। नागरिक का हक में करी, मधेसी का हक में निर्णय करी, जनजाति का हक में निर्णय करी, मुस्लिम का हक में निर्णय करी। ऐसे अब काल गति में जो गलती कैलक वे नाव पर हमने चढ़े वाला नहीं किया। बुझल जाम कि उधार एग्रीमेंट करके जसपा केहू के समर्थन ना करी। देखिए उधार एग्रीमेंट और करे नगदी एग्रीमेंट
दोनों के फर्क बा का। संविधान संशोधन जब तक ले ना हुई 2/3 बहुमत से, तब तक ले तो जसपा के जन मांग में पूरा ना हुई। जसपा के जन सांसद बा 34 गो, वैसे तो 2/3 बहुमत ना पुगी। अपने लोगों को मांग पूरा ना होते सरकार से निकलने लोगन अब कौन नैतिक आधार पर जाम। नहीं, एक मिनट में बताओ देने अपने के नैतिक आधार का होला कि जे ओकर बहुत व्याख्या करे के पड़ला नैतिक आधार के बात पे। और वह विश्वास कर सकते नहीं सर राज्य पर, राज्य में विश्वास ना करें तो क्या करें, विश्वास तो करे के पड़ी। और वह विश्वासघात करता नहीं तो कोई दोषी तो हम नहीं। अपने राज्य प्रमुख बानी प्रधानमंत्री के एक भी ना आदमी बारंबार विश्वास कर ला ना, ये जो बाटे आदमी विश्वास से बड़ा कुछ भी ना होला। हमने विश्वास करनी सन और विश्वास ना कल जाओ तो कभी कल जाओ, हरदम लड़ाई हरदम झगड़ा से ना हुई। लोग इंटरनेशनल जगत को लोग देख रहा बा कि हरदम ये लोग आंदोलन के बात करेला, ये लोग बर्ता में ना बैठेला, ये लोग सहमति ना करेला। अगे ना यही से जसपा एगो कोनो ना कोनो नया तरीका से एगो निर्णय करी जमुना के मधेश के अधिकार के बात बा, जनजाति के अधिकार के बात बा, पिछड़ा वर्ग के अधिकार के बात बा, अल्पसंख्यक अधिकार के बात बा, सारा अधिकार के समेट के और बहुत सारा मुद्दा बा ओकरा के लेके जसपा एगो कोनो ना कोनो सही निर्णय करी, ठोस निर्णय करी जमुना से देश के हक में, देश के नागरिक के हक में, समस्त नेपाली के हक में सही निर्णय करी। अब एगो प्रसंग बदलल जाम जसपा पार्टी भीतर के अभिन्न हमने जो एगो अंतर संघर्ष देखता निसन। एगो विश्लेषक लोग के कहना भी बाटे कि जसपा तो प्रधानमंत्री के एगो जौन पार्टी फोड़ोला हिसाब से जो विधेयक ला रहनी उ विधेयक के चलते पार्टी बचावे खातिर रातारात एकीकरण तो भइल, ना विचार मिल रहे ना मन मिल रहे। का उ अवस्था अभिन भी जारी बा, पार्टी भीतर से एक हो चुकल बा कि आवेला दिन में ओकर नतीजा सही ना आई? नेपाल के कौन ऐसा पार्टी बा जरा भीतर अंतर संघर्ष नहीं के हमरा बता दे अपने। कांग्रेस भीतर अंतर संघर्ष नहीं किया कि नेकपा भीतर लतरम जुतरम होता, जैसे कि आगे ना नेकपा भीतर में लतरम जुतरम होता, कोनो कोरम बाकी नहीं। लतरम जुतरम होखेला माने उ लोग पार्टी ना फोड़ला लोग। नेपाल तो फुटल ना पुराना इतिहास कथि बा एक बार फुटल। जैसे कि पुराना इतिहास देखेम कि जसपे के जोन एगो पुरानका उ लोग के इतिहास बा तनका अंतर द्वंद होखेला तो उ लोग पार्टी फोड़ के दोसर बना ले। हम बताओ दे अंतर संघर्ष होला। और बात की पूर्व राजपा और पूर्व समाजवादी के विचार मिलल तब पार्टी एकता भइल बा। विचार मिलेला, मन मिले ना मिले, विचार मिलेला, मुद्दा एके ह, एके मुद्दा दोनों का ह। यही से एमे फर्क मत नहीं। हाँ अंतर संघर्ष बा और रही ये उड़ावेला चीज ना हो। अंतर संघर्ष अच्छा भी बात हो, अच्छा बात कहू। मने बीतल दिन में देखल गई कि पूर्व जौन राजपा बाटे ओकर छुट्टी युवा संघ कार्यक्रम होता में राजपा निकट के नेता लोग जाता, लोग समाजवादी के छुट्टे प्रशिक्षण होता में समाजवादी के नेता लोग जाते रहे लोग। तो ये कहाँ एकता देखल जा रहा बा? पार्टी भीतर तो अंतर संघर्ष से ज्यादा भी बाहर दिखाई दे रहा बा। धीरे धीरे संयोजन होकर रहा बा हर एक चीज के। वो काहे बैठे रखा जाता ओकर भी तो कारण बनू, ओकर अपन आकलन कल जाता कि हमनी के जन लोग बा अगे ना, हमनी के जन एक ढीका बाकी ना बा केकरा के कहाँ समावेश करक बा वो विषय ला भी एक किस्म के एगो प्रशिक्षण, एक किस्म को बेला रख के में सहकार्य होता, छलफल होता है ना, उसमें के कहाँ रही ओकर बात होता और संवेदन होते जाता भी। देखी भल 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 पत्रकार लोग के काले भल ना। तो ऐसे धीरे धीरे भारतीय संगठन के भी शुरू हो गई बा, मजदूर के भल क है ना। तो ये तो होते रहल बा। अब युवा के होई, विद्यार्थी के होई, सब होई। समग्र में जौन ये अभी राजनीतिक परिवेश में के बाद में जनता के एगो सोच कथी बाटे कि आउटडेटेड जो हिसाब से एगो नेता लोग बाटे लोग आ एगो कहीं कि एगो जन पहिलका लेयर बाटे उ लेयर के हटा के सेकेंड लेयर के लियाओ के पड़ल कह के एगो जनता के सोच बाटे कि प्रधानमंत्री केपी ओली के हटा के दोसर प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल या प्रचंड के बनावे खातिर काहे जनता आंदोलन करो, या 5 बेर प्रधानमंत्री बन चुकल शेर बहादुर देउवा के 6ठा बेर काहे प्रधानमंत्री बनावे पर सेकेंड लेयर कब आई? अपने जसपा भीतर के नेता लोग भी इतिहास देखें तो जैसे कि हमने की उपेंद्र यादव भी बानी तो 52 साल से निरंतर वो केंद्र में बानी, अध्यक्ष में बानी, या जसपा भीतर के पूर्व राजपा के जो नेता लोग बाटे लोग उ लोग पहले ही से ही मधेश आंदोलन से शुरू से भी पहले विभिन्न पार्टी में रह के कैलक लोग। मधेश आंदोलन के बाद में युवा लोग संघर्ष कैलक, मने ओकर नेतृत्व उ लोग बाहर से आके लेलक, बाहरी पार्टी से आके लेलक, मने उ निरंतर अभी भी 15 साल से चल रहा बा। युवा संघ के युवा लोग के समय कब आई? युवा लोग वो आठ काहे नहीं के कर सकते? देखिए ये एगो बड़ा अच्छा प्रश्न करिए हमने। ये युवा में आठ बा और रही, लेकिन एशिया कंट्री में, एशिया के जन कंट्री बा खास करके जहाँ लोकतंत्र बा, चाहे वो नेपाल हो को, चाहे भारत हो को, चाहे बांग्लादेश हो को, है ना। अपने के इस सब कंट्री में का बा कि
यही प्रकार के ट्रेंड बा। पुराना लोग जब तक ले वो लोग के धुक चलला तब तक छोड़ के ना चाहेला। पचाटी पर मरे के जाई नु वो तब चाहिए कि प्रधानमंत्री बनबे करी। पचाटी पर जब मर जाइए पचाटी पर फूके जाइए वो मरे से पहले तक भी 1 मिनट पहले तक कहे कि एक बार और बन जाती प्रधानमंत्री तो ठीक ही रही। तो ये राजनीतिक संस्कार के बदले के पर हम जाता नहीं अपने हम जाता नहीं ये प्रकार के एगो बा। और सत्य बात बोलल जाओ तो युवा के अगर बात बोलता अगाड़ी एक युवा के कान पर जिम्मेदारी देवल जाओ तो युवा देश के एगो नया दिशा दी, नया संकेत दी, एगो समृद्धि तरफ देश के ले जाई, ये सत्य बात है। लेकिन पुराना प्रवृत्ति के जो लोग बा वो सब एक ढिक्का हो जाला, पार्टी में चले ना देवला। और युवा ज़्यादा बोलता सत्य बात बोलता थोड़ा के नीचे से काटल शुरू कर दिया। कौन पार्टी में एगो हमारे पार्टी बात नहीं बोलत, ये बात कांग्रेस में भी बात, नेकबा भीतर भी बात, पढ़े ना दी, बढ़े ना दी। तो तंगा विद्रोह करें अपने के राजनीतिक हत्या हो जाए। अपने को स्वाभाविक हुए बात है विद्रोही टाइप के बात, अपने का राजनीतिक हत्या हो जाए। तंगा सही बात बोल दें अपने के हत्या हो जाए। चुपचाप रहे जब चुनाव आ जाए टिकट ना दिए अपने के। बहुत गंभीर बात कहनी अपने जब समय रही ठीक चुनाव को पहले आई वहाँ दूसरा टिकट दे दी अपने जाएंगे बात रही। बहुत गंभीर प्रश्न बा एगो मतलब एगो अपने बहुत गंभीर विषय उठे नहीं अपने तो जैसे कि पर्सा जिला के एगो कमांडर के रूप में कहीं राजनीतिक नेता कमांडर के रूप में युवा नेता जिला के उति बड़ा के समाजवादी पार्टी के एगो गढ़ बनेनी, कांग्रेस के जो गढ़ रहे ओकरा के ध्वस्त बना के समाजवादी पार्टी के एगो गढ़ बनेनी, सभी क्षेत्र से अपने के समाजवादी के जीत के आयल। अपने के स्वभाव भी बाटे कि जनता खातिर कुछ करल जाम। एक बार अपने कहले रहनी कि काठमांडू जब संसद रहेला तभी हम काठमांडू रही नेता जनता के घरे में रहे नहीं, जनता के गाँव घर में रहे नहीं। अभी भी वही हाल बाटे। इतना खटला के बावजूद भी अपने एक बार और कहले रहनी अपने के जान से अनजान से अपने एगो कार्यक्रम में चल गए रहनी। वो कार्यक्रम को चलते अपने के पार्टी अपने पर कार्रवाई करलक, दोसर सांसद जी गए उनकरा के उनकर पार्टी कार्रवाई ना कैलक, अपने के असंतुष्टि भी रहे। वो असंतुष्टि अभी भी बाटे कि वो मिट गए उड़ा गई उड़ा गए ऐसे उड़ा गई। जब पार्टी में सही काम करे के बाद तब हमेशा द्वंद्व करके ना होला, कभी दवला हो सकेला कि पार्टी के शीर्ष नेता लोग के दिमाग ना पुगल, वो लोग के जन प्रकार के निर्णय करे चाहिए वो प्रकार के निर्णय ना कैलक। कहीं दबाव हो सकेला, विभिन्न खेल होला नेपाल में, कहीं दबाव ना थे सकल हुई लोग वैसे वो लोग निर्णय कैलक। ऐसे वो निर्णय के हम कोनो विरोध भी ना कैनी, चुपचाप मौन बैठ गई है कि ना, और उचित मन से हटा देनी। पार्टी में जिला काल काम करता नहीं, आज भी काम करता नहीं, बिहान भी काम करें, ऐसे मन से हटा देने वो ऐसा बात अब हमारे मन में कुछ नहीं। अपने के को कल ना लगेला कि हमारी विद्रोही स्वभाव के नेता लोग मन नहीं के परावत हमरा के आगे बढ़े ना दे लोग। देखिए हम विद्रोही हम ना है, हम बताते हैं पार्टी भीतर जैसे कि विद्रोही टाइप के भी एगो सक्रिय कार्यकर्ता नेता कहीं ना कभी भी पार्टी विद्रोही भावना से हम काम नहीं की अपने जन उभार बाटे उसे पुराना नेता लोग के चैलेंजिंग होत होई, पार्टी अध्यक्ष के विश्वास में लेके ही काम कैले बनी और पार्टी के विधान तय रह के हम काम कैले बनी। न जाने भीतर पार्टी के भीतर बहुत खेल होला और कुछ लोग का होला कि गणेश परिक्रमा क के अध्यक्ष गणेश परिक्रमा क के पद लेते रहेला, वैसा लोग के चंगुल के हम शिकार बनी। हमारे अध्यक्ष दोषी ना डलन हमें मालूम बा, लेकिन अध्यक्ष के मिसगाइड करे वाला कुछ लोग रहे जना के ना प्रत्यक्ष राजनीति से मतलब बा, वो दिन भर अध्यक्ष के आगे पीछे करी, कभी समानुपातिक बन जाए, कभी कुछो बन जाए, कभी कुछो बन जाए। वैसा लोग के चलते हमने ऐसा युवा शिकार होला, जैसे हम वो शिकार में एगो हमू बहनी आगे ना। तो वैसा सुखनेपिया लोग जन बानू गणेश परिक्रमा को वैसा से पार्टी अध्यक्ष लोग के सावधान रहे के चाहिए। और जन कैडर काम करता, जन फील्ड में बा, जन जनता के बीच में रहता, जनता के कान में कान मिला के चलता, जनता के दुख सुख में काम करता, जनता के पीड़ा में रहता, जनता के 12 बजे बुलावता तो लगे जाता, वो समस्या सुनता, समस्या हल करता, वैसे लोग के पहचान करे पड़ी। आज जौन दिन भर काठमांडू बैठा था, साल में एक बेर कहीं मधेश झड़ गई ना, तो मधेश झड़े वाला लोग बहुत लोग नहीं गए यहाँ, लेकिन यहाँ नेता कहला था अपना के महासचिव रही पार्टी के, अपना के कथिन प्रवक्ता केहू बन जाता, केहू कुछो बन जाता, केहू कुछो बन जाता। लेकिन फील्ड में जाई तो 5 गो लोग ना बैठे, प्रस्तावक समर्थन कह खोज दिया तो ओकरा ना मिली। तो वैसा लोग के हमनी के सरदे नेता लोग घेरा में रहता, वो घेरा तुरे के पड़ी, ना तो बिहान दुर्घटना हो सकेला। ये दिन रही और ये चाल रही तो विद्रोही बने के पड़ेला, आदमी बन जाला, मजबूरी बना देवला। काहे कि वैसन के लोग से हम कह सब पार्टी में लीला बा, हमनी पार्टी में 1-2 आदमी बा, कोई प्रदेश ना झड़ला,
कहाँ से काठमांडू में पैसा वाला भगवान जाने, कहाँ से काठमांडू में उतना पैसा खर्च करला उहे जाने, वो कहाँ से के देवला ओकरा पैसा कहियो मत नहीं चला। अब पार्टी के हाई कमांड में रहला, पार्टी के हाई पोस्ट में नीचे नहीं चढ़ला, 5 गो लोग प्रस्ताव समर्थन ना मिले ओकरा, अब हाई पोस्ट के रहला कहाँ जान कहाँ जान। तो ये तो एगो हमारे पार्टी में नहीं कि हर एक पार्टी के ये एगो बीमारी बा का, बीमारी के हटावे के पड़ी का। अंत में आयल बनी ये किसी को कैंसर है, ये कैंसर के काटे के पड़ी, निकाले के पड़ी। कार्यक्रम के अंत में आयल बनी सन अपने के पार्टी के सरकार भी बाटे प्रदेश नंबर 2 में। अपने कहनी है कि बढ़िया आदमी के अगर घेरा खराब आदमी के बीच में पड़ जाए बढ़िया आदमी, तो वो भी सोचे अनुसार काम ना कर सकला। जनता के जो मैंडेट रहेगा 2 नंबर प्रदेश में कि जसपा पार्टी कुछ करी कह के, अपने का 2 नंबर प्रदेश के जो सरकार बाटे, अपने के पार्टी के सरकार बाटे, ओकर भूमिका से ओकर काम करते हुए से अपने संतुष्ट बानी? देखिए, प्रदेश नंबर 2 के सरकार और खास करके मुख्यमंत्री के काम के प्रति हम पूर्ण संतुष्ट बानी, लेकिन उनका टीम में रहल कुछ लोग बा, कहीं ना कहीं वो चलते प्रदेश सरकार बदनाम होता। वो चीज़ करेक्शन करे के पड़ी, वो चीज़ सच्चा हो रहा के पड़ी। वो चाहेलन कि कुछ करी, लेकिन उनका के सत्य बात बोले जान तो उनका के करे ना दियाला। बहुत प्रकार के टर्चर होला। वो पढ़ लिखल बारन, विद्वान बारन, एगो अपने प्राध्यापक रहल व्यक्ति बारन, अंग्रेजी के विषय में कोई जगह पढ़ावे प्राध्यापक रहलन, उनका में सब चीज़ क्षमता बा, प्रशासन चला के भी आयल बारन, राय पॉलिटिकल पे भी अच्छा पकड़ रखा व्यक्ति बारन, सब ठीक बारन। लेकिन जो उनको लगे जो घेरा बा और उनका जो टीम में लोग बा वो सहयोगी बा, सहयोगी नहीं। अच्छा, ये टीम कौन बनावेला? टीम नेता लोग बनावला, पार्टी के केंद्रीय नेता लोग बनावला, केंद्रीय नेता लोग बनावला, नीचा केहू ना बनावला। मुख्यमंत्री के वो अधिकार नहीं है अपन हिसाब से अपन बनावे? मुख्यमंत्री जब चले तो चले दी, उनका नेता लोग चले दी नेता लोग, बिहान ऑफिस पर प्रस्ताव दर्ता हो जाए। यहाँ तो भाग भंडा में बा, हई फल्ला के मंत्री होवन, हई फल्ला के मंत्री होवन, हई फल्ला के मंत्री होवन। तब जहाँ भाग भंडा बा, पूरा समाजवादी के तो बहुमत नहीं है, पूर्व भाजपा की भी बा, अब तो जसपा बनल बा। ऐसे बड़ा समस्या बा। चलावल मुखिया ही चलावल, अब कौन भाषा में बोली, हाँ। अब अपने भोजपुरी में बोले जाऊँ हाँ। तो बड़ा ऑड लागी है कि ना। तो यही से हम भाषा नहीं बोले के चाहत, लेकिन मुखिया ही चलावल बड़ा कठिन बा, बड़ा चुनौती बा, बड़ा सामना करे पड़ा, बहुत चीज़ के बैलेंस करे पड़ला। अपने देखी कितना लोकप्रिय कार्यक्रम दिया बड़ा मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो में असफल करे में लागल बा। बच्ची संगे साइकिल वितरण करे के, अपने बीमा योजना के बेटी कार्यक्रम बचाओ रहे। बेटी बचाओ बीमा योजना, वैसे बहुत योजना आयल बा, लेकिन असफल करे में लोग लागल भीतर से। लेकिन लोग सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री असफल हुई हन, वो जसपा सफल हुई। अगर जसपा के नेता लोग समय में सचेत ना हुई तो जसपा वहाँ असफल हुई, और एक खामियाँ एक चुनौती चुनाव में बड़ा भोगे के पड़ी। यही से मुख्यमंत्री के स्वतंत्र रूप से छोड़े के चाहिए, निर्धारक रूप से काम कर देवे के चाहिए। अपने हाथ गोड़ बांध दी, अब पोखरी में भेज दी पौड़ी खेल तो पौड़ी से करे सके, डूब ना मर जाए अपने। तो ये बोले मुख्यमंत्री जी हाथों बांध दिया था, गोड़ों बांध दिया था। तो कार्यक्रम को अंत में हमारे तो पौड़िया डूब अंतिम हमारे अंतिम एगो सवाल बाटे, जैसे कि अभी फिर हमने संघीय संसद में अभी आयल जाम, अगर प्रचंड नेपाल समूह की ओर से प्रधानमंत्री बनता तो जसपा एक ढिका होके, हम अभी विषय वस्तु नहीं जात, एक ढिका होके समर्थन करी कि अभी भी उ लोग के उली पक्ष पे जाइल जाई तो कुछ फायदा हुई कि? देखिए, हम पहले बता देनी है, ओली पक्ष के फायदा हुई या प्रचंड पर से घाटा हुई या फायदा हुई, वो सब मतलब नहीं है। नेपाली नागरिक, हमने के देश के नागरिक मधेश के मुद्दा लगाए देश में, हमने के आज पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी बा, जनजाति के भी मुद्दा देखे के बा, अगर पिछड़ा वर्ग के मुद्दा देखे के बा, सीमांकित के भी मुद्दा देखे के बा, सारा मुद्दा के भी हम लोग देख के लेके चले के बा। और पार्टी बैठ के अगर ना अपन औपचारिक रूप से निर्णय करी, सही समय पर सही डिसीजन करे। अभी कुछ हम बोले वाला नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं बोले वाला, ऐसा नहीं बोले वाला कि अभी नेकपा तो पहले औपचारिक रूप में फूटे के पड़े कि के ओली पक्ष के कौन नेकपा हो और प्रचंड माधव के कौन नेकपा, तब जाके जसपा अपन निर्णय करी। कार्यक्रम में समय देने अपने के व्यस्तता के बावजूद भी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। आज वो अपने काठमांडू में आके खूब
कोरोना के खोप भी लगेले बानी जनता लोग के भी ई जानल जरूरी बा कि माननीय सांसद जी खोप लगेले बानी कोनो चुनौती नहीं के जनता लोग के भी लगावल जरूरी बाटे उसे डराए के जरूरी नहीं के सबके उस हमने आग्रह करता इंसान कि जहाँ कोरोना के खोप मिलताटे निर्धक को अपने खोप लगाई। कार्यक्रम में समय देने अपने को बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। भी धन्यवाद। कार्यक्रम भोजपुरी संदर्भ आज खातिर इतना ही। आज को हमने के अतिथि रहनी है जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य पर्साद से निर्वाचित सांसद प्रदीप यादव। कार्यक्रम संदर्भ आज खातिर इतना ही। देखत रही जनता टेलीविजन। नमस्कार।